बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्निंग विद सनम ऑफिशियल और मैं हूं आपकी ट्रेनर सनम कदीर खान। सबसे पहले न्यू आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि अगर उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक इंतहाई मालूमाती है जो आपको पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बहुत कुछ जो है वो इन्फॉर्मेटिव इसमें मिलेगा, और उसके साथ साथ पाकिस्तान का स्टार्टिंग में जो पॉलिटिकल सफ़र है वो कैसा था और इसमें कौन कौन सी हस्तियों का जो है वो शुमार होता है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो की ज़िंदगी के चंद राज से पर्दा उठाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जुल्फ़कार अली भुट्टो सर शहनवाज़ भुट्टो के बेटे थे, जो कि रियासत जूनागढ़ के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो की जो पहली शादी है वो उनकी कज़न से हुई थी जिनका नाम शीरी अमीर था, और उनकी बीवी जब उनसे उनकी शादी हुई तो वो 32 ईयर्स की थी, और उस टाइम भुट्टो साहब की जो एज है वो 13 ईयर्स थी। भुट्टो साहब का कहना ये है कि इनको क्रिकेट के सामान से भरे हुए 2 बैग दिए गए और उसके लालच में उन्होंने शादी की, और जैसे ही शादी की तकरीब ख़त्म हुई भुट्टो साहब ने अपने वो दोनों बैग उठाए और ग्राउंड में क्रिकेट खेलने चले गए। उसके बाद इनकी जो दूसरी शादी है वो लव मैरिज हुई, और वो शादी हुई 8 सितंबर 1951 में नुसरत असफ़हानी के साथ, जो कि बाद में नुसरत भुट्टो के नाम से मशहूर हुई। इन दोनों में मोहब्बत जो है वो काबिल दीदनी थी। अगर हम भुट्टो साहब की तालीम की बात करें तो उन्होंने तालीम जो है वो अमेरिका बर्कली यूनिवर्सिटी और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है वो हासिल की। उन्होंने मास्टर्स की 2 डिग्रीज़ हासिल की, एक पॉलिटिक्स में और एक लॉ में। जो जुल्फ़कार अली भुट्टो हैं दरस व तदरीस के सिलसिले से भी कुछ अरसे तक मुंसलिक रहे, यानी कि उन्होंने SM लॉ कॉलेज कराची में भी एज ए लेक्चरार कुछ अरसा जो है वो पढ़ाते रहे। उनका जो पॉलिटिकल करियर है उसका स्टार्ट 1958 में हुआ, जो कि मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने उनको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया और उस टाइम उनको कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो सौंपी। जुल्फ़कार अली भुट्टो उस वक्त के कम उम्र तरीन जो है वो मिनिस्टर थे। क्रेडिट गोज़ टू हिज वाइफ नुसरत भुट्टो। उनकी सिफारिश पर जुल्फ़कार अली भुट्टो को ये मिनिस्ट्री सिकंदर मिर्ज़ा ने दी थी। अगर हम जुल्फ़कार अली भुट्टो की मदर की बात करें, जो कि खुर्शीद बेगम के नाम से मशहूर हुई, उनके बारे में बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि वो बाय रिलीजन हिंदू थी और उनका हिंदू नाम जो है वो लखन बाई था, और वो पंडित मोतीलाल की जो है वो बहुत ही करीबी थी। उसके बाद उन्होंने सर शहनवाज़ भुट्टो से शादी की। उसके बाद जो भुट्टो साहब का करियर है उसमें डिफरेंट जो है वो उतार चढ़ाव हुआ है। सदर अयूब के टेन्योर में भुट्टो साहब वो अकेले मिनिस्टर थे जो कि सिकंदर मिर्ज़ा की कैबिनेट में भी मिनिस्टर रह चुके थे, और भुट्टो साहब और सदर अयूब की मोहब्बत इतनी थी कि आपको ये जानकर व्यूवर्स इंतहाई हैरानगी होगी कि भुट्टो साहब अयूब ख़ान को, यानी कि फ़ील्ड मार्शल अयूब ख़ान को डैडी कहकर पुकारते थे, और मोहब्बत का ये आलम था कि दोनों का वक्त बहुत अच्छा और साथ गुजरता था, और तकरीबन हर किस्म के मैटर्स के ऊपर एक दूसरे के साथ मशवरा किया जाता था। बाद में जो ये हालात हैं वो ताशकंद की वजह से ख़राब हुए, और ताशकंद की वजह से इनके जो आपस में ताल्लुकात थे उसमें एक बिगाड़ पैदा हुआ, और तब भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी यानी कि PPP की बुनियाद रखी। 1970 में जनरल इलेक्शन में भुट्टो साहब का जो मुकाबला है वो शेख मुजीबुर रहमान से हुआ, और उस दिनों जनरल इलेक्शन की जितनी भी मुहिम थी उसने बहुत पीक पकड़ी, और दोनों सियासी जमातों ने एक दूसरे के अगेंस्ट खूब नारे कसे। एक और इन्फॉर्मेटिव और मालूमाती बात आपको बताते चलें कि PPP आजकल तीर के इलेक्शन पर जो है, तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ती है, लेकिन पहले इनका निशान तीर का निशान नहीं था। भुट्टो साहब ने जब PPP की बुनियाद रखी तो इलेक्शन सिंबल जो कि पीपल्स पार्टी का था वो तलवार का निशान था, और भुट्टो साहब ने तलवार के निशान पर जो है वो इलेक्शन लड़ा। भुट्टो साहब 6 हलकों से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और लाहौर से जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उनके मद्दे मुकाबिल अल्लामा इकबाल के बेटे जावेद इकबाल थे। आपको ये जानकर इंतहाई हैरानगी होगी कि जावेद इकबाल जो कि अल्लामा इकबाल के बेटे थे, भुट्टो साहब ने उनको 45,000 वोट से यानी कि 45,000 वोट से हराया। इस्लामिक सोशलिज़म का नारा लगाने वाले भुट्टो साहब पहले प्राइम मिनिस्टर थे। उनका नारा रोटी कपड़ा मकान गरीब अवाम में बहुत मकबूल हुआ।
एक मीटिंग के दौरान जब अब्दुल कदीर खान ने उनसे कहा कि वी आर वर्किंग ऑन एटॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान एंड सून वी विल बिकम एटॉमिक पावर, तो उस टाइम भुट्टो जो है वो बहुत एक्साइटेड हो गए और भुट्टो ने एक्साइटमेंट में कहा नो आई विल सी द हिंदू बास्टर्ड्स, और ये बात जो है वो बहुत मशहूर हुई। इसका मतलब ये हुआ कि भुट्टो साहब के दौर से एटॉमिक पावर बनाने के ऊपर काम जो है वो स्टार्ट हो चुका था। एक और बात आपसे डिस्कस करते चलें कि भुट्टो साहब जो है वो शराब नोशी के आदी थे और शराब पीने का बरमला इजहार भी करते थे। पर्सनैलिटी में इतना रौब था और शख्सियत में इतना दबदबा था और इस तरह से साफ गो और सच्चे इंसान थे कि वो जलसे और जुलूसों में भी कहते थे कि मैं शराब पीता हूँ लेकिन मैं किसी गरीब इंसान का खून नहीं पीता। तो ये बात भी उनकी बहुत मशहूर हुई। एक और सियासी चुटकुला उन दिनों में मशहूर हुआ कि उन्होंने अपने मुखालिफिन जो कि मुफ्ती महमूद और शाह अहमद नूरानी हैं उनको कहा कि तुम्हें मेरे शराब पीने से क्यों मरोड़ उठते हैं, मैंने कभी तुम्हारे हलवा खाने पर एतराज़ किया है। तो ये सियासी जो जोक है वो उन दिनों बहुत मशहूर हुआ। एक रात उन्होंने मुल्तान में स्टे किया और मुल्तान में स्टे के दौरान उस टाइम ज़ियाउल हक कोर कमांडर थे और जो भुट्टो साहब हैं उनको रात को लेट नाइट सोने की आदत थी। उन्होंने देखा कि बालकनी में एक साया जो है वो मंडला रहा है। आधी रात को जब वो बालकनी में आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर ज़ियाउल हक जो कोर कमांडर थे वो मौजूद थे। भुट्टो साहब ने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज़ियाउल हक ने कहा कि जनाब मैं आपके लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, मैंने सोचा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। और उसी ज़ियाउल हक ने अगले दिन देगों के ढक्कन उठाकर भुट्टो साहब के लिए खाना चेक किया और खाना चेक करते रहे और उनके आराम का प्रॉपर बंदोबस्त किया। इस तरह से भुट्टो साहब ज़ियाउल हक से बहुत जो है वो उनका आपस में एक फ्रैंकनेस लेवल भी बन गया और उसके साथ साथ उनसे वो बहुत इम्प्रेस भी हुए। यही रीज़न थी कि 6-7 सीनियर जनरलों के ऊपर ज़ियाउल हक को फौकियत देते हुए उन्होंने उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। अब हम चलते हैं कि नवाब मोहम्मद खान कसूरी कत्ल केस में जब भुट्टो को इन्वॉल्व किया गया तो वो उनके करियर का बेसिकली डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और वहाँ पर इस कत्ल केस में भुट्टो को जो है वो सज़ाए मौत की जो है वो ख़बर सुना दी गई। और सज़ाए मौत की ख़बर के दौरान चूँकि उनको ये सज़ा हो चुकी थी तो कोट लखपत से यानी कि कोट लखपत लाहौर से उनको अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल किया जा रहा था। तो अडियाला जेल से गुजरते हुए उनको अपने बेरिंग के छोटे दरवाजे से गुजरना था जिसकी वजह से उनको अपनी गर्दन झुका के गुजरना पड़ता। तो उन्होंने अपने साथ मौजूद फ़ौजी अफसर को कहा कि अपने बाप के लिए बड़ा दरवाज़ा खोलो और उस टाइम अडियाला जेल का बड़ा दरवाज़ा खोला गया ताकि भुट्टो साहब जो है वो वहाँ से गुज़र सकें। उसके बाद 4 अप्रैल 1981 को भुट्टो को जो है वो फांसी दी गई। यहाँ पर व्यूवर्स एक और हैरानकुन बात का हम इंकशाफ करेंगे कि फांसी से एक रात पहले भुट्टो ने ये कहा कि मुझे दाढ़ी बनाने की यानी कि शेव करने की इजाज़त दी जाए, मैं इस दुनिया से किसी मौलवी की शक्ल में रुखसत नहीं होना चाहता। और भुट्टो साहब ने जो है वो प्रॉपर शेव जो है वो बनवाई। एक और चीज़ हुई कि जब फांसी हो गई तो उसके बाद भुट्टो साहब की लाश की बेहरमती की गई और बरहना हालत में उनकी तस्वीर फ़ोटोग्राफ़र्स ने उतारी। उसके पीछे व्यूवर्स लॉजिक ये थी कि जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि उनकी मदर के मज़हब के ऊपर काफ़ी सवाल उठते थे। तो ये कहा गया कि इनकी मदर चूँकि हिंदू थी इसीलिए भुट्टो भी हिंदू था, इसलिए उनके लाश की जो है वो बरहना जो है वो पिक्चर्स बनाई गई जो कि किसी भी तरह से एथिक्स में शुमार नहीं होता। अब एक और फैक्ट की तरफ चलते हैं कि 2000 काले तीतर के बटेर के पीछे क्या जो है वो इसमें माजरा है। आपको पता है कि भुट्टो साहब खुश लिबास होने के साथ साथ खुश खुराक भी थे। एक दौर था जब यंग जनरेशन भुट्टो साहब के ड्रेस कोड को फॉलो करती थी और भुट्टो हेयर कट बहुत मशहूर हुआ था। उस दौर में लोग भुट्टो हेयर कट प्रॉपरली जाके करवाते थे। हेनरी किसिंजर को खाने पर मदऊ करना था और क़याम जो था वो अमेरिका में था और उस टाइम डिफरेंट लोगों से ओपिनियन लिया गया कि खाने में क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सजेशंस दी लेकिन भुट्टो साहब को एक सजेशन बहुत अच्छी लगी कि काले तीतर जो हैं वो बनाए जाएं या काले बटेर जो हैं वो बनाए जाएं। तो काले बटेर के बनाने के लिए सवाल ये पैदा हुआ कि अमेरिका में बटेर कहाँ से आएंगे। तो एक प्राइवेट जहाज़ जो है वो कराची रवाना किया गया जो पाकिस्तान से उस टाइम 2000 काले बटेर लेकर आया। जब जहाज़ वहाँ पर पहुँचा तो फिर दूसरी बहस शुरू हुई कि अमेरिका में
ये जो काले बटेर हैं इनको बनाने के लिए शेफ़ मौजूद ना थे। फिर जहाज़ दोबारा उसी दिन वापस आया और कराची से जो है वो 15 से 20 शेफ़, पाकिस्तान के मारूफ शेफ़ जो काले बटेर की अच्छी डिशेस बना सकते थे, उनको वहाँ पर ले जाया गया और हेनरी किसिंजर के लिए जो है वो इस खाने का एहतमाम किया गया। व्यूवर्स, ये मालूमाती वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना जो है वो सजेशन हमें ज़रूर दीजिएगा। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल लर्निंग विद सनम ऑफिशियल। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।